गरीब की ठंड भरी रात। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन पिछले कुछ सालों से खेती में नुकसान और सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। ठंड का मौसम आ चुका था और इस बार सर्दी बेहद भयानक थी। उनके घर में ठंड से बचने के लिए बस एक फटा हुआ कंबल था जो गुड़िया को ओढ़ा रखा था। उनकी झोपड़ी चारों ओर से ठंडी हवा के झोंकों से कांप रही थी। रात हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। गुड़िया ठंड से कांपते हुए बोली, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारे पास और कंबल नहीं है? सावित्री ने गुड़िया को अपनी गोद में लपेट लिया और कहा, बेटी, सब्र करो। लेकिन उसकी अपनी आवाज ठंड के कारण लड़खड़ा रही थी। रामू चुपचाप एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, सावित्री, अगर कुछ नहीं किया तो हम इस ठंड को झेल नहीं पाएंगे। मुझे बाहर जाना होगा, कुछ लकड़ियां या कोई उपाय ढूंढने के लिए। सावित्री ने उसे रोका, इतनी ठंड में बाहर मत जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे। हमारे पास तो तुम्हारे इलाज के पैसे भी नहीं हैं। रामू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो यह ठंड हमें जीने नहीं देगी। हमारी गुड़िया को बचाना है। तुम प्रार्थना करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू की तलाश और मुलाकातें। रामू ने अपने शरीर पर फटी चादर लपेटी और ठिठुरते हुए झोपड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवाएं उसे छूते ही उसकी हड्डियों तक पहुंच गईं, लेकिन अपनी बेटी और पत्नी के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए। वह गांव के किनारे से होते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में बंसी चाचा मिले, जो गांव के चौकीदार थे। बंसी चाचा ने रामू को रोका, अरे रामू, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? घर पर रहो, ठंड बहुत बुरी है। रामू ने कहा, बंसी चाचा, मेरी झोपड़ी में ठंड से बचने का कोई साधन नहीं है। मैं लकड़ियां ढूंढने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा परिवार मर जाएगा। बंसी चाचा ने अफसोस जताते हुए कहा, काश मैं मदद कर पाता। मेरे पास भी सिर्फ एक अलाव जल रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। रामू ने उन्हें धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे गांव के मोड़ पर हरिया मिला, जो गांव का मोची था। हरिया ने रामू को देखा और कहा, अरे रामू भैया, इस ठंड में बाहर क्यों निकले हो? घर पर रहो, बचोगे नहीं। रामू ने अपनी समस्या हरिया को बताई। हरिया ने सोचा, फिर कहा, रामू भैया, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं, लेकिन बहुत कम हैं। अगर तुम चाहो तो मैं 2-3 लकड़ियां दे सकता हूँ। रामू ने कहा, धन्यवाद हरिया, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारे पास भी थोड़ी ही लकड़ियां हैं, मैं जंगल से और ढूंढ लूंगा। जंगल में संघर्ष। रामू जंगल में पहुंचा और लकड़ियां ढूंढने लगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने एक सूखा पेड़ देखा, जिसकी कुछ शाखाएं टूटी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी उन लकड़ियों को इकट्ठा किया। लकड़ियां लेकर वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में
उसे ठाकुर साहब की हवेली दिखी। हवेली के बाहर बड़ा अलाव जल रहा था। उसने देखा कि नौकर अधजली लकड़ियां फेंक रहे हैं। रामू ने हिम्मत करके ठाकुर साहब के पास जाकर कहा, मालिक, मेरी झोपड़ी में आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ अधजली लकड़ियां दे सकते हैं? ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार इंसान हो। जाओ, जितनी लकड़ियां चाहिए ले लो। तुम्हारे परिवार को बचाना जरूरी है। रामू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और लकड़ियों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर की गर्माहट। रामू जैसे ही घर पहुंचा, उसने सावित्री से कहा, देखो, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। अब आग जला सकते हैं। सावित्री ने राहत की सांस ली। उसने लकड़ियां जलाकर आग तैयार की। झोपड़ी में धीरे धीरे गर्माहट फैल गई। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अब ठंड नहीं लग रही। आप सबसे अच्छे हो। रामू ने अपनी बेटी को गोद में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सावित्री ने रामू की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और साहस ने हमारी जान बचा ली। एक नई सुबह। सुबह होते ही रामू ठाकुर साहब के पास गया और उनसे काम मांगा। ठाकुर साहब ने उसे अपनी जमीन पर मजदूरी करने का मौका दिया। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। और जब हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, तुम मंजिल जरूर हासिल करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी, जिसका पति इस दुनिया में नहीं था और उसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। वो माँ इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और वो ना ही अपने बच्चों को कुछ खिला पा रही थी। उसके बच्चे यूं ही भूख से तड़पते रहते थे। वो एक अमीर मुखिया के घर पे काम करती थी, उनके जूठे बर्तन धोती थी और उनके घर की सफाई करती थी। एक बार उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे को अपने बच्चों को खाना देना है। तुम गरीब लोगों का ना यही हाल है, काम पूरा करना नहीं होता और वक्त से पहले तुम्हें पैसे चाहिए। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से, कल से काम पे मत आना। वो गरीब माँ ये जमीन पे कुछ फेंके हुए सिक्के उठाकर चल दी और घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाया, मगर खुद के लिए उसे फिर भी खाना नहीं मिला। एक दिन तो कट गया और फिर दूसरा दिन आया। आज भी उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उसने सोचा मुझे कहीं जाकर फिर से काम करना होगा। फिर वो निकल पड़ी कोई नए काम की तलाश में। जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो उसे एक आवाज आई। ये तो एक बच्चे की रोने की आवाज है। उसने वहाँ पर देखा, यहाँ पे तो एक असली बच्चा है और उसे कोई यहाँ पर फेंक कर चला गया और वो भूख से तड़प रहा था। फिर उस माँ ने सोचा कि मेरे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसे क्या ही खाने को दूंगी। फिर आगे उस माँ ने जो करा उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। अगर आप इसके आगे का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। दोपहर का वक्त था और हमेशा की तरह अमन अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। अरे ये वाज तो टूट गया, अगर माँ को पता लगा तो मेरी वाट लग जाएगी। एक काम करता हूँ, माँ से कह देता हूँ कि ये वाज बिल्ली ने तोड़ा है। फिर वो भागते हुए अपने घर में गया और माँ से कहा, माँ देखो बिल्ली ने वाज तोड़ दिया। उसकी माँ ने कहा, अरे बिल्ली वाज कैसे तोड़ सकती है? तो अमन ने कहा, अरे माँ वो बिल्ली एक जादू मंतर बिल्ली थी, उसने छलांग मारी और वाज गिरा दिया। ये सुनकर उसकी माँ उसे शक की नजरों से देख रही थी। फिर अगले दिन अमन अपने दोस्तों के साथ फिर से बाहर खेल रहा था तो उसकी माँ की आवाज आई, अमन जल्दी घर में आओ, तुम्हारे लिए मैंने केक बनाया है। तो वो दौड़ते हुए अपने घर में आया और देखा तो केक कहीं पर भी नहीं था। अमन बोला, माँ केक कहाँ है? उसकी माँ ने बोला, अरे वो तुम्हारी जादू मंतर बिल्ली आई थी और उसने सारा केक खा लिया। अमन ये सुनकर चुप हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ उस दिन मैंने झूठ बोला था,
उसकी माँ ने कहा, मुझे पता था, झूठ बोलने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा सच बोलना सीखो। अमन ये सब सुन के बहुत शर्मिंदा था और अपनी आंखें नीचे झुकाए हुआ था। उसकी माँ एकदम से केक लाई और बोली, लो सच बोलने के इनाम में ये केक खा लो। अमन ये केक देखकर बहुत खुश हो गया था और फिर दोनों ने मिलकर खुशी खुशी केक खाया। सच बोलने का फल हमेशा अच्छा होता है।